बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? आपने अकबरुद्दीन जी की ओर इशारा किया। अब ये देखिए, बाज़ लोगों को ऑरेटरी स्किल्स होते हैं, बाज़ मेरे जैसे आदमी को बड़ी मेहनत करना पड़ता है अपनी स्पीच के लिए, तो बाज़ लोग गिफ्टेड होते हैं और लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग जानते नहीं हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम बच्चों को मिलाकर 19,000 बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ाते हैं। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू जो अपने भाई की खूब तारीफ करी है। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसानों के लिए होती है, मैयत को तो लोग रास्ता देते हैं। चलिए पहले सुनते हैं इंटरव्यू। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दमदार प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, एक फोटो खाली रखिए, मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। चलिए मैं जवाब की भी लगा दूं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना। हाँ लेकिन बिल्कुल, हाँ। लेकिन अभी नहीं, इसमें देखिए, ये एक लोडेड क्वेश्चन है ये। इससे ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं है इसको। लेकिन मैं आपसे पूछा हूँ दमदार कौन है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं दमदार पूछ रहा हूं। इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा को 15 साल भारत की जनता की खिदमत करने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए हैं। तो तारीख लिखेगा कि इमरजेंसी किसने नाफिज की थी, किसी ने नहीं नाफिज की थी, तो क्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल, और इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए होगी हमें, जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। अमिताभ जी प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं, वो जरूर देख रहे होंगे। सवाल को जरा प्ले करिए हमारा जो अगला। परिपक्व राजनेता कौन? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या राहुल गांधी? देखिए, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरा उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता। कोई पर्सनल फेवरेट है आपका? कोई पर्सनल फेवरेट है आप? नहीं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े ओहदे पर हैं, पार्लियामेंट में एलओपी है। सलमान साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं, शशि थरूर भी एक्स मिनिस्टर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों के बारे में आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। अब मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो बहुत कुछ बता देगा यहां पर जो सीनियर जर्नलिस्ट है कि आप किस ओर देख रहे हैं आने वाले समय में। प्ले करिए, जरा प्ले करिए। बड़ा सवाल हमारा अगला यह है, बेहतर जन सेवक कौन? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब कुछ उनसे टॉक्स कर रहे हैं आरजेडी वाले, तो अब देखिए क्या होता है, नहीं मालूम। अगर बात जमती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम दोनों से मुकाबला करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन अच्छा कौन लगता है आपको? अभी बिहार चुनाव पे जब होगा बताएंगे ना आपको। अभी अच्छा ठीक है, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कौन है? शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी या जावेद अख्तर? देखिए, पाकिस्तान की जनता का कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की जनता का दुश्मन उनकी मिलिट्री, उनका डीप स्टेट है। वो खुद उनसे दुश्मनी करते हैं। जावेद साहब कह रहे हैं कि बहुत मैसेज आ रहे हैं उनको पाकिस्तान से, धमकी भरे। हाँ, धमकी वाले मैसेज आते हैं, आपको भी आते हैं? आते हैं, मुझे आते थे, अब पहले अंदर से आते थे, बाहर से भी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगला सवाल, अब ये घर का सवाल है, सब लोग जानना चाहते हैं। प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? आपने अकबरुद्दीन जी की ओर इशारा किया। अब ये देखिए, बाज़ लोगों को ऑरेटरी स्किल्स होते हैं, बाज़ मेरे जैसे आदमी को बड़ी मेहनत करना पड़ता है अपनी स्पीच के लिए, तो बाज़ लोग गिफ्टेड होते हैं और लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग जानते नहीं हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम बच्चों को मिलाकर 19,000 बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड स्कूल में। तो ये अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने इमेज बना दिया, तो अब क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, इस शो में हम उनको कब देखेंगे और कब हम उनको आपके साथ देखेंगे? नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, उनके साथी हूँ, मैं कब उनको छोड़ने वाला? शो के अंदर? हाँ? शो के अंदर इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ उनको। वाह क्या बात है। तो आप ये प्रॉमिस करके जाइए, वो सब आइए।
दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों बेहस्ती ज़ेवर किताब से सोग करने का बयान सुनते हैं। मसला, जिस औरत को तलाक रजीई मिली है इसकी इद्दत तो फ़कत यही है कि इतनी मुद्दत तक घर से बाहर ना निकले, ना किसी और मर्द से निकाह करे, इसको बनाओ सिंगार वगैरह दुरुस्त है। और जिसको 3 तलाक़ें मिल गई या 1 तलाक बाइन मिली या और किसी तरह निकाह टूट गया या मर्द मर गया, इन सब सूरतों में हुक्म यह है कि जब तक इद्दत में रहे तब तक न तो घर से बाहर निकले, न अपना दूसरा निकाह करे, न कुछ बनाओ सिंगार करे। ये सब बातें इस पर हराम है। सिंगार न करने और मैले कुचले रहने को सोग कहते हैं। जब तक इद्दत ख़त्म ना हो तब तक खुशबू लगाना, कपड़ा बसाना, गहना जेवर पहनना, फूल पहनना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, मस्ती मिलना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंगे हुए बहारदार कपड़े पहनना, ये सब बातें हराम है। अलबत्ता अगर बहारदार ना हो तो दुरुस्त है, चाहे जैसा रंग हो। मतलब यह है कि जीनत का कपड़ा और रोटी कपड़े का बयान। और बीबी का रोटी कपड़ा मर्द के ज़िम्मा वाजिब है। औरत चाहे कितनी ही मालदार हो मगर ख़र्च मर्द ही के ज़िम्मा है और रहने के लिए घर देना भी मर्द ही को ज़िम्मा है। निकाह हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई तब भी रोटी कपड़े की दावेदार हो सकती है। लेकिन अगर मर्द ने रुखसती कराना चाहा फिर भी रुखसती नहीं हुई तो रोटी कपड़ा पाने की मुस्तहिक़ नहीं। बीवी बहुत छोटी है कि सोहबत के काबिल नहीं, तो अगर मर्द ने काम काज के लिए अपना दिल बहलाने के लिए इसको अपने घर रख लिया तो इसका रोटी कपड़ा मर्द के ज़िम्मा वाजिब है। और अगर ना रखा और मैके भेज दिया तो वाजिब नहीं। और अगर शोहर छोटा नाबालिग हो लेकिन औरत बड़ी हो तो रोटी कपड़ा मिलेगा। जितना महर पहले देने का दस्तूर है वो मर्द ने नहीं दिया, इसलिए वो मर्द के घर नहीं जाती तो इसको रोटी कपड़ा दिलाया जाएगा। और यूं ही बेवजह मर्द के घर न जाती हो तो रोटी कपड़ा पाने की मुस्तहिक़ नहीं है। जब से जाएगी तब से दिलाया जाएगा। मसला, जितने ज़माना तक शोहर की इजाज़त से अपने माँ बाप के घर रहे इतने ज़माना का रोटी कपड़ा भी मर्द से ले सकती है। औरत बीमार पड़ गई तो बीमारी के ज़माने का रोटी कपड़ा पाने की मुस्तहिक़ है, चाहे मर्द के घर बीमार पड़े या अपने मैके में। लेकिन अगर बीवी की हालत में मर्द से बुलाया फिर भी नहीं आई तो अब इसके पाने की मुस्तहिक़ नहीं रही और बीमारी की हालत में फ़कत रोटी कपड़ा का ख़र्च मिलेगा। दवा इलाज हकीम तबीयत का ख़र्च मर्द के ज़िम्मा वाजिब नहीं, अपने पास से ख़र्च करे। अगर मर्द दे इसका एहसान है। औरत हज करने गई तो इतने ज़माना का रोटी कपड़ा मर्द के ज़िम्मा नहीं। अलबत्ता अगर शोहर भी साथ हो तो इस ज़माने का ख़र्च भी मिलेगा, लेकिन रोटी कपड़ा का जितना ख़र्च घर में मिलता था इतना ही पाने के मुस्तहिक़ है। जो कुछ ज़्यादा लगे अपने पास से लगावे। और रेल और जहाज़ वगैरह का किराया भी मर्द के ज़िम्मा नहीं। रोटी कपड़े में दोनों की रियायत की जाएगी। अगर दोनों मालदार हो तो अमीरों की तरफ का खाना कपड़ा मिलेगा और अगर दोनों गरीब हो तो गरीबों की तरह। और मर्द गरीब हो और औरत अमीर या औरत गरीब है और मर्द अमीर तो ऐसा रोटी कपड़ा दे के अमीरी से कम हो और गरीबी से बड़ा हुआ। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम।